2.5 के अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम के बारे में या लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये जो हमारा आम तौर पे लॉग होता है इसके साथ कुछ भी ना लिखा हो अगर तो अंडरस्टूड है उसकी बेस कितनी है 10, यानी किस बेस के हिसाब से वैल्यूज़ देता है 10 के हिसाब से। दोस्तों मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, एक जगह लिखा है log 10 मल्टीप्लाई बाय log 10 मल्टीप्लाई बाय log 10। हम इसको यूँ भी सोच सकते हैं कि ये लिखा हुआ है इन सब 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 1000 आएगा, और आप अपने कैलकुलेटर में log 1000 की वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेटर जवाब देगा 3। अगर हम अपने कैलकुलेटर में किसकी वैल्यू निकालें, log 1000 की वैल्यू निकालें साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो कैलकुलेटर जवाब क्या। ओके, हमने कल फिर आपने बताया था सर ये ऐसा log है जो कि 10 को देख के वैल्यू देता है। 10 मल्टीप्लाई में अगर 3 दफ़ा आ रहा है तो जवाब भी इसका क्या आ रहा है। आपने कहा था सर मैथमेटिक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कौन सा तरीका सही है कौन सा गलत है। तो अगर हम रास्ते अलग अलग लेके एक ही मंजिल पे पहुँचे, एक ही मंजिल मकसूद पे पहुँचे, यानी मकसूद भाई के पास पहुँच जाएँ, यानी एक टारगेट पे पहुँच जाए, तो हम कहेंगे हमारी ये सारे तरीके क्या हैं, सही है। याद है? ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक अलग तरीका बताने लगा हूँ जिससे भी इस पूरे का वैल्यू का जवाब क्या आएगा, 3 आएगा। चलो आओ उस तरीके को देखते हैं। तो log कहता है कि देखो यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं, 3। वैसे तो एक ही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आपको कह रहा हूँ 10 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, और log इन तीनों के साथ है। हमने लिखा दोस्तों, ये लिखा हुआ है ना, अब इसको लिखने का एक तरीका बता रहा हूँ, गौर करना है। log इन तीनों 10 के साथ है, तो तीनों 10 के साथ मैंने क्या लिख दिया, log। पहले वाले log के साथ भी 10 लिख दिया, ठीक है, और ये 10 फिर log के साथ भी है, इसके साथ भी है ना ये log, इस 10 के साथ भी है ना ये log, तो इन तीनों के साथ मैंने क्या लिख दिया, 10। ठीक है, सही है। अब मैं आपसे पूछने लगा हूँ बड़ी टेक्निकल बात, log 10 की वैल्यू क्या होती है। अभी तो आपने बताया सर log 10 की वैल्यू 1, कल भी बताया log 10 की वैल्यू, ठीक है। और इस तरफ क्या लिखा है, log 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हमने पहले इसकी वैल्यू निकाली है, जवाब क्या आया था, अब भी इसका जवाब क्या आना चाहिए। ऐसा बीच में क्या रखूँगा, 3 आए, क्या रखे सर, ये 1 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, तो इसका मतलब प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस यहाँ पे लिखा है। तो हमें एक बात पता लगी सर, जो कि सर शकील ने हमें स्कूल में बताई है, वो ये है कि अगर बहुत सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, बहुत सारी चीज़ें आपस में क्या हो रही हों, और उनसे पहले क्या लिखा हो, जैसे मैं यहाँ पर अगर कहूँ 3 नंबर हैं फॉर एग्जाम्पल A, B और C, और देखो ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और उससे पहले क्या लिखा होगा, ये लिखा हुआ है दोस्तों log। ठीक है, तो अब log क्या करेगा, log कहेगा कि मैं पहली वैल्यू के साथ भी हूँ, दूसरी के साथ भी हूँ और तीनों के साथ है ना, तो अब log क्या करेगा, log दोस्तों A के साथ भी आएगा, यही log, बोलो ना भाई, यही log किसके साथ है, और चूंकि ये सब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो log ने दोस्तों मल्टीप्लाई को क्या कर दिया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी दोस्तों टेक्निकल बात, अगर बहुत सारी चीज़ें आपस, किसी भी फार्मूले को समझने के 2 तरीके होते हैं, इसलिए दोनों पे गौर करना है। अगर ये फार्मूला उल्टे हाथ की तरफ से लगाएं हम, अगर ये फार्मूला सर हम लेफ़्ट हैंड की तरफ से लगाएं, तो ये फार्मूला कह रहा है अगर log कितनी दफ़ा हो, 1 दफ़ा, और वो सारी चीज़ें आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई, उनसे पहले क्या लिखा हो, log, तो log क्या होगा, उन सब के साथ अलग अलग आ जाएगा, log उन सब के साथ अलग अलग आ जाएगा, और मल्टीप्लाई के बजाय बीच में क्या डाल देंगे। और अगर इस तरफ से प्रॉपर्टी लगानी है तो सर जब ये इसके बराबर है तो ये वाली चीज़ भी इसकी क्या हुई, फिर कैसे सोचेंगे, फिर ऐसे सोचेंगे अगर log 3 चीज़ों के साथ अलग अलग लिखा हो, अगर log 3 चीज़ों के साथ अलग अलग लिखा हो तो आप 1 दफ़ा log लिख दो, कितनी दफ़ा लिख दो, और वो जो 3 चीज़ें आपस में प्लस हो रही थी, उनको किस फॉर्म में लिख दो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास लिखा है, कहीं पे लिखा है
अब हमने देखा सर ये सारी चीज़ें जो हैं x हो गया, y हो गया, u हो गया, z हो गया, इन सब के साथ अलग अलग क्या लगा हुआ है? लॉग लगा हुआ है। जब बहुत सारी चीज़ों के साथ अलग अलग लॉग लगा हो और बीच में क्या हो, दोबारा जब बहुत सारी चीज़ों के साथ अलग अलग लॉग लगा और बीच में क्या हो, तो लॉग कितनी दफ़ा लिखो? फिर लॉग लिखो एक दफ़ा। और वो जो सारी चीज़ें हैं उनको आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। उनको आपस में कर दो मल्टीप्लाई। कौन कौन है यहाँ पे? ये आ जाएगा दोस्तों x, y, u और z। ये कहलाती है पहली प्रॉपर्टी। जल्दी जल्दी नोट करें अपने पास। फर्ज करें अगर आपके पास लिखा हो और आपको कहता है इसकी वैल्यू निकाल के दो, ठीक है, तो अब आप कहोगे सर कोई मसला नहीं है। 100,000 से 10 क्या हो रहा है? डिवाइड। एक ज़ीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचा? लॉग। भाई ये ज़ीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल ना। बाकी बचा लॉग 100। लॉग 100 की कैलकुलेटर में वैल्यू निकाली, जवाब क्या आया? 2। यानी इस पूरे का जवाब है सर 2। अभी हम एक और तरीका सोचते हैं जिससे जवाब क्या लेके आएंगे? 2। तो देखते हैं फिर वो तरीका सही है या नहीं। तो दोस्तों हमने कहा कि ये लॉग 1000 के साथ भी है और यही लॉग 10 के साथ भी है, तो मैंने लॉग 1000 भी लिख दिया और दोस्तों पहले तो ये पूरा लिख दिया, फिर मैंने कहा लॉग 1000 के साथ भी है और यही लॉग दोस्तों 10 के साथ भी है। ठीक हो गया? सही है। तो लॉग 1000 की कैलकुलेटर में वैल्यू निकाल लो, 3 आएगी, ठीक है। और लॉग 10 की वैल्यू क्या है? 1। अब बताओ 3 और 1 के साथ ऐसा क्या करूँ कि जवाब 2 है? 3 में से 1 को क्या कर दें? माइनस कर दें, तो जवाब क्या आ जाएगा? 2। यानी हमने कहा सर एक टेक्निकल बात जो हमने सीखी वो ये सीखी कि अगर दो वैल्यूज़ हों और वो आपस में डिवाइड हो रही हों, दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हो और उनसे पहले क्या लिखा हो? लॉग, तो लॉग ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी आएगा और लॉग अलग अलग दोनों के साथ आएगा। और जहां लॉग को डिवाइड दिखता है तो लॉग उसको क्या बना देता है? मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हमने कहा सर लॉग की जो दूसरी खसूसियत है वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे लॉग को दो बंदे दिखते हैं, एक दिखता है x और एक दिखता है y, और उनसे पहले लिखा हो लॉग, तो लॉग x के साथ भी आएगा और लॉग y के साथ भी आएगा। और जहाँ डिवाइड होगा तो लॉग इस डिवाइड को क्या कर देगा? हाँ, लॉग इस डिवाइड को क्या बना देगा? तो इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के दो तरीके। एक तरीका ये, उल्टे हाथ से सोचें, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो, लॉग पहले के साथ भी अलग से आ जाएगा, दूसरे के साथ भी आ जाएगा और डिवाइड को क्या कर देगा। और अगर इस तरफ से लगानी है तो ये तरीका कहता है कि अगर आप देखें दो चीज़ें और दोनों के साथ अलग अलग क्या लिखा हो? लॉग लिखा हो। दो चीज़ें हो, दोनों के साथ अलग अलग लॉग लिखा हो और बीच में क्या हो, तो आप लॉग को लिखो कितनी दफ़ा? पहले लिखो पहली वैल्यू ऊपर और फिर डिवाइड में लिख दो। भी नोट करो दोस्तों। अगर हमसे पूछता है वैल्यू, लेट सपोज इसकी वैल्यू अगर हमसे पूछता है लॉग 10,000 की, तो इसमें 10 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई में आएगा? देखो 4 दफ़ा, ऐसे ही है ना। और आपको मैंने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था 1000 को आप 10,000 को आप चाहो तो 10 पावर 4 भी लिख सकते हो, ऐसे ही है ना। और इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे 10 पावर 4 का मतलब 10 4 दफ़ा है, तो इसका जवाब क्या आएगा? आप कैलकुलेटर में वैल्यू निकाल लो, इसका जवाब क्या आएगा। अब हम तलाश करते हैं एक और तरीका और समझते हैं क्या उससे भी जवाब यही आता है। तो दोस्तों इसको ऐसा लिख सकते हैं जी सर। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी ये दोस्तों, लोग आसमान पे चढ़े हुए बंदों को ज़मीन पे ले आता है, हैं? यानी ऊपर लिखी हुई चीज़ को, पावर में लिखी हुई चीज़ को कहाँ ले आता है? नीचे ले आता है। तो लॉग की प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, वो ये क्या पावर में कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है जी सर। और पहले भी क्या लिखा हो? लॉग। लॉग होगा तो किसी को ऊपर से नीचे लाएगा ना, अगर लॉग ही नहीं है तो ऐसा ऊपर से नीचे नहीं आता है। अगर कोई पावर हो, बेस हो और उससे पहले लॉग लिखा हो तो लॉग पावर को कहाँ ले आता है? नीचे। तो 4 कहाँ आ जाएगा? नीचे। बाकी क्या बचा? लॉग 10, ये 4 आ गया दोस्तों नीचे, बाकी बच गया लॉग 10।
अब log 10 की कैलकुलेटर में वैल्यू हम जानते हैं बचपन से क्या है सर 1, तो 4 1 जा, तो हमने देखा इससे भी जवाब क्या आया। तो log की एक और प्रॉपर्टी दोस्तों हमें पता लगी, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल यूं करके अगर कहीं लिखा हो और आपको कहता है log xn किसके बराबर होगा, तो हम बचपन से जानते हैं सर एक टेक्निकल बात वो ये है कि अगर कहीं log लिखा हो, log को आसमान पे यानी पावर में कोई चीज़ लिखी हुई दिखे तो log उसको कहाँ ले आता है, तो n ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, बाकी क्या बचा, बाकी बच गया सर log x। ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसको भी दो तरीक़ों से सोच सकते हो कि भाई अगर लोग आसमान पे चढ़े हुए बंदे को ऊपर से नीचे ला सकता है, तो अगर यहाँ से सोचे तो नीचे वाले बंदे को चाहिए, ऊपर वाले को नीचे भी ला सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर भी, बशर्ते ये क्या लगा हुआ हो, लॉग लगा हुआ हो। ये भी नोट करें।